तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर। श्रोताओ नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में, जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। और हम आपको अपना तारुफ दे दें, यानी कि मैं हूँ स्काई यानी आकाश, और मैं यानी अक्षता। तो अक्षता, बिना समय को गवाए हम शुरू करें आज का प्रोग्राम। बिल्कुल आकाश भाई, ये बात तुमने सही कही कि बिना समय को गवाए। वैसे गवाने पर मुझे कुछ और भी याद आ गया जो समय की तरह ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा बताओ। अरे भूल गए भाई, आज का विषय जरा याद करो, खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। ओह हाँ, जी हाँ दोस्तों, अक्षता ने सही कहा। समय के अलावा एक चीज और भी है जिसकी बचत बहुत जरूरी है, और वो है ईंधन यानी फ्यूल। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है फ्यूल कंजर्वेशन यानी ईंधन संरक्षण। यानी आज हम बात करेंगे गाड़ी में ईंधन की बचत कैसे की जा सकती है, उसके लिए क्या क्या एहतियात और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, और इसी के साथ समझेंगे PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल के बारे में। यानी ईंधन की बचत कर हम किस तरह अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो अक्षता, पहले हम श्रोताओं को फ्यूल कंजर्वेशन यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन की विशेषताओं के बारे में बता देते हैं। बिल्कुल। तो श्रोताओ सुनिए, गिनते जाइए। पहली बात, पैसे बचेंगे, गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा, वायु प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अरे वाह आकाश, इतने सारे फायदे। जी। लेकिन आकाश, एक तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं, और जिन्हें पता भी है वो फ्यूल बचाने वाले उपाय अपनाने पर ध्यान नहीं देते। ध्यान देंगे अक्षता, जरूर ध्यान देंगे। जरा एक बार हमारा ये प्रोग्राम तो सुन लेने दो उन्हें। तो ठीक है श्रोताओं, आपको टिप्स देते हैं जिन्हें फॉलो करके आप ईंधन की भारी बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कीजिए, गाड़ी के टायरों में हवा रेगुलरली चेक कराते रहिए। अगर टायरों में हवा का दबाव सही होगा तो आपकी गाड़ी का माइलेज 3% तक बढ़ सकता है। रेगुलर गाड़ी का इंजन ट्यून कराने से 4% माइलेज बढ़ेगा, और अगर गाड़ी का एयर फिल्टर साफ नहीं रहेगा तो उसका असर भी गाड़ी के माइलेज पर पड़ेगा। तो हमेशा उसे साफ रखें। जरूरत से ज्यादा गाड़ी तेज चलाने, बार बार ब्रेक लगाने, क्लच दबाने और एकदम एक्सीलरेट करने पर भी माइलेज घटता है। ऐसा करने पर 33% फ्यूल की ज्यादा खपत होती है, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें और गाड़ी को 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलाएं। एक मिनट, आप अपनी गाड़ी को जरा ब्रेक लगा लीजिए। अब मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल। दोस्तों, गाड़ी के ऊपर जरूरत से ज्यादा सामान न रखें। अगर सिग्नल पर 1 मिनट से ज्यादा की वेटिंग हो तो इंजन ऑफ कर दें। एसी का इस्तेमाल कम से कम करें। मौसम अच्छा हो तो सिर्फ ब्लोअर से काम चलाएं। कोशिश करें कि गाड़ी सही गियर में रहे। हाईवे पर हमेशा टॉप गियर में गाड़ी चलाएं और क्लच पर से पैर हटा लें। अरे बस आकाश, आज तो हमने बहुत सारी टिप्स दे डाली अपने श्रोताओं को। कहीं ऐसा न हो कि इससे ज्यादा अगर हमने टिप्स दी तो श्रोता गाड़ी ही चलाना छोड़ दे। ये तो सही कहा। अब माफ कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। ठीक है आकाश, तो हमने अपने श्रोताओं को बहुत कुछ बता दिया। अब तुम्हारी बारी। मेरी बारी? मतलब मेरी बारी किस चीज की भाई? डर गए? अरे भाई, सवाल का जवाब देने की। और किसकी? अच्छा, सवाल। चलो पूछो। तुम भी क्या याद करोगी कि किसी इंटेलिजेंट से पाला पड़ा था। लेकिन अगर सवाल का सही जवाब दिया तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? तुम्हें ना मैं बढ़िया सी मूवी दिखाऊंगी। मूवी? वाह, तो ठीक है, पूछो। सवाल है, विश्व में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला वाहन कौन सा है? तो भाई, तुम्हारे सवाल का जवाब भी बड़ा आसान सा है, और वो है एरोप्लेन। करेक्ट। जी हाँ श्रोताओ, एरोप्लेन ही विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला वाहन है।
अरे वाह, तो फिर चले मूवी देखने। बस समोसा विद पॉपकॉर्न भी खिलाने पड़ेंगे। अच्छा बाबा, खिला दूंगी, लेकिन आकाश तुम्हारे गांव के सिनेमा घर में ये सब चीजें मिलती ही नहीं होंगी, है ना? भाई अक्षिता, ऐसी बातें मत किया करो तुम। अच्छा चलो जल्दी से। अरे आकाश, अपना प्रोग्राम अपने श्रोताओं को छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम? हाँ भाई अक्षिता, ये तो है। भाई मैं अपने श्रोताओं को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, लेकिन अक्षिता शो खत्म होने के बाद फौरन मूवी देखने चलेंगे बाइक पर बैठकर। ओके ओके, डन। तो चलिए श्रोताओ, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने आपको माइलेज बढ़ाने की कुछ टिप्स दी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका संबंध इनडायरेक्टली इन्हीं टिप्स से है। मैं समझ गया। हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट मिस्टर आकाश। हम ग्लोबल वार्मिंग की ही बात करने जा रहे हैं और इसका संबंध भी इन्हीं टिप्स के साथ है जो अभी अभी हमने अपने श्रोताओं को दी हैं। जी हाँ, अगर आप उनका पालन करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में आपकी हिस्सेदारी भी हो जाएगी। तो चलिए अब आगे की टिप्स और सुन लीजिए। जी हाँ श्रोताओ, गाड़ी का अलाइनमेंट टाइमली चेक कराते रहें। गाड़ी का अलाइनमेंट गड़बड़ाने से इंजन पर लोड पड़ता है और बेवजह फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है। साथ ही लुब्रिकेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। भाई ये इंजन की जान होता है। अगर ये अच्छी क्वालिटी का होगा तो आप कम से कम 2% ईंधन की बचत कर पाएंगे। और अगर गाड़ी का इंजन ठंडा हो तो इंजन स्टार्ट करके कभी गाड़ी रिवर्स गियर में ना डालें, इससे भी ईंधन की खपत बढ़ जाती है। और अब एक सवाल अक्षिता मैडम आपसे। अरे ये क्या आकाश, एकदम से सवाल? अच्छा चलो ठीक है, पूछो। मैडम जी, मूवी कौन सी दिखाएंगे आप मुझे? ऐसा ना हो कि जो आप दिखाएं वो मेरी देखी हुई हो। वाह वाह, वेरी स्मार्ट। मूवी दिखाऊं मैं, समोसा और पॉपकॉर्न खिलाऊं मैं, Yes. और मूवी भी आपकी पसंद की हो। यस। मिस्टर आकाश, ऐसा नहीं चलेगा। देखो सुन लो कान खोलकर, जो मूवी मैं देखूंगी वही तुम्हें भी देखनी पड़ेगी। हाँ। अरे वाह, सही जवाब मैंने दिया और तुमने वादा किया था कि मूवी दिखाओगी तुम, और वो भी मेरी पसंद की। जी नहीं मिस्टर आकाश, टिकट निकालूंगी मैं तो मूवी भी मेरी पसंद की होगी। मैंने कोई वादा नहीं किया। हाँ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, शो खत्म होने के बाद टॉस करते हैं। जो टॉस जीतेगा उसी की पसंद की मूवी देखनी पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम हारे मैं जीती। अरे बस अब शो आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो दोस्तों ये बताइए कि आपने सड़कों पर गाड़ियों के साइलेंसर के निकलते हुए धुएं को देखा है कभी? कुछ गाड़ियों का धुआं तो बहुत काला होता है और ज्यादा भी होता है, लेकिन कुछ गाड़ियों का धुआं तो दिन की रोशनी में भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन गाड़ियों का इंजन अच्छी तरह से ट्यून किया गया होता है। काला और ग्रे कलर का धुआं निकलने का मतलब साफ है कि कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल के साथ लुब्रिकेंट भी जल रहा है, और अगर बहुत ज्यादा सफेद है तो भी समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी को कोई सीरियस प्रॉब्लम है। श्रोता साथियों, इसीलिए अगर हम इंजन में अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट डालेंगे तो इंजन की उम्र बढ़ेगी, माइलेज बढ़ेगा और पर्यावरण की उम्र भी बढ़ेगी, यानी पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। जी हाँ। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं PUC की, यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल की। दोस्तों PUC हमें एक निश्चित समय सीमा के लिए इशू किया जाता है और उसके बाद हमें उसे दोबारा इशू करवाना पड़ता है। दिल्ली में ये सिर्फ 3 महीने के लिए जारी किया जाता है और दूसरे शहरों में 6 महीने के लिए। दोस्तों गाड़ी के लिए ये सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है, इसके लिए कानून भी है। इसलिए अगर आप इसे नहीं लेते हैं तो कहने की तो जरूरत है ही नहीं कि आप पर भी भारी जुर्माना लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने नया वाहन खरीदा है तो पहले एक साल तक आपको ये PUC लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर श्रोताओं, जो PUC पर ध्यान देता है उसे हम पर्यावरण मित्र कह सकते हैं। तो आज हमने फ्यूल कंजम्पशन के बारे में बातचीत की।
और ये जाना कि इंजन की ट्यूनिंग कराने से, हवा मेंटेन करने से, ज्यादा रफ्तार में गाड़ी ना भगाने से, बार बार ब्रेक ना लगाने से, सिग्नल पर इंजन बंद करने से हम ईंधन की कितनी बचत कर सकते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो उसी तरह इन छोटी छोटी लगने वाली टिप्स को अपनाकर आप ईंधन की भारी बचत कर सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात कही है आकाश। जी थैंक यू। तो दोस्तों, वक्त का इंतजार ना करें, इन टिप्स का पालन करें और ईंधन की बचत करें। अपना फायदा करें, देश का फायदा करें और साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा करें। और एक बात और भी है, आप इनका पालन करेंगे तो गाड़ी भी खुद ब खुद मेंटेन रहेगी, जिसका असर आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू पर भी पड़ेगा। तो भी आपका फायदा ही होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अक्षता ने एकदम दमदार बात कही है, क्योंकि आजकल यूज्ड गाड़ियों का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। इसलिए आप जब भी यूज्ड गाड़ी लें तो ये जरूर देखें कि उसका माइलेज कितना है, वो ईंधन की बचत करती है या नहीं। और वैसे भी अगर आपने उन सारी टिप्स पर ध्यान दिया जो हमने आज के प्रोग्राम में आपको बताई हैं, तो आप 40% ईंधन की बचत कर पाएंगे। जी हाँ, एक बार फिर आपको बता दें, 40%। दोस्तों, ये बचत कम नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन कुछ वक्त के लिए। तो आप सब रखिए अपना और अपनी गाड़ी का ख्याल और सुनते रहिए ये प्रोग्राम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर।